दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका 15 अध्याय का 12 वचन। उनमें से चुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहाँ पर देखिए, छोटा बेटा ने अपने पिता से संपत्ति मांग के दूर देश के जाने के लिए फैसला किया है और कहता है, मैं अपने दूर देश में जाके मनमोह के साथ रहूंगा, मस्ती करूंगा और मनमानी करूंगा, और इसलिए उस पिताजी का घर को छोड़ना चाहते। वो अपने घर को छोड़ने के पहले ही अपने मन में ही पराया देश में रहता था। एक कल्पना में एक देश को उन्होंने सोचा है, उस देश में मैं अपने मनमानी रहूंगा, मैं अपने पाप करूंगा और गुप्त पाप में रहूंगा। इसलिए सोच विचार में ही उसने अपना देश को छोड़ दिया है। मेरे प्यारों, आप अपने काल्पनिक जीवन में अपना सोच विचार में ध्यान देने की आवश्यकता है। आप यदि सबसे पहले बड़ा पाप क्या मालूम है? अपना सोच विचार में जब आप पाप करते हैं तो बहुत ही गंभीर रूप से आप उस पाप में फंस जाएंगे। इसलिए अपने काल्पनिक उस दुनिया के बारे में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। और वहां पर उन्होंने अपने पिताजी के घर में रहे, उनके पास कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उसने क्या महसूस किया मालूम है? उनको वो संतुष्टि नहीं मिला। पिताजी के घर में वो रहना नहीं चाहते। इसका मतलब जो चीज उनको वहां पर उपलब्ध हुई है उस चीजों से उनको मन में संतुष्टि नहीं हुआ, इसलिए हमेशा दुख के साथ और परेशानी के साथ रहता था। मेरे प्यारों, आज मैं आपके लिए कहने के लिए चाहता हूं, इसलिए आपके परिवार में परमेश्वर आपके लिए जो कुछ दिए हैं, यदि आपका पत्नी है, आपके पति है, आपके रिश्तेदार है, आपका भाई बहनें हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जो काम मिला है, आपके लिए जो आमदनी मिला है, जो आपके लिए सुविधाएं मिली है, जो आपके लिए मकान दिया गया, जो आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध किया गया, उसमें आपको संतुष्टि रहने के लिए सीखना चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर में और उस जो परमेश्वर ने दिया है उस आशीषों में यदि आप संतुष्टि के साथ रहेंगे तो अपने आप को बचा कर रह सकते हैं। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।